हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं निकोलो मैकियावेली के पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन विच चैप्टर ऑफ द प्रिंस मैकियावेली मेंशन द वर्च्यूज ए रूलर मस्ट पॉसेस। देखिए, मैकियावेली ने बुक लिखी द प्रिंस, ठीक है। उसमें बताया कि प्रिंस के पास कौन कौन से वर्च्यूज होने चाहिए। तो वो जो चीज़ थी वो थी चैप्टर 18 में। प्रिंस के चैप्टर 18 में बताया गया कि प्रिंस के पास कौन कौन से वर्च्यूज होने चाहिए। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइस ऑफ मैकियावेली टू द प्रिंस। अपने प्रिंस को ऐसा कौन सा एडवाइस है जो नहीं दिया उसने। सबसे पहली बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, टू यूज फोर्स रूथलेसली। ठीक, तो उसने तो बोला है कि अगर फोर्स यूज करना है तो अच्छे से फोर्स यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू एक्ट इनडिसाइजिवली, उसने ये चीज़ नहीं बोला, ऐसा मत करिए कि मतलब कुछ कुछ उसका डिसीजन ही नहीं निकले। इनडिसाइजिवली एक्ट नहीं करना है, ठीक। टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग नेशनल आर्मी, ठीक है। टू बी बेटर फियर देन लव। तो जब बात हुई थी एक ग्रैंडिसमेंट की, तब मैकियावेली ने बोला था कि आपको आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ की, आपके ऊपर अगर कोई अटैक करे तो आपके प्रोटेक्शन के लिए भी, प्लस आपको अगर किसी और कंट्री पे अटैक करना है मतलब डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी, दोनों के लिए आपको आर्मी, अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करके रखनी है। उसने बोला भी था टू बी बेटर फियर देन लव, क्योंकि लोग इतने अच्छे हैं नहीं। मैकियावेली जब बोलता है कि लोग इतने अच्छे हैं नहीं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए बेटर है, प्रिंस के लिए बेटर है कि वो इट इज बेटर टू बी फियर देन लव, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज टू एक्ट इनडिसाइजिवली। थर्ड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैकियावेली स्टेट शुड, स्टेट को कैसा होना चाहिए, बी एक्सपेंशनिस्ट, ठीक है। अभी बात हुई है ग्रैंडिसमेंट थ्योरी में कि भाई साहब एक्सपेंशनिस्ट तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो एक्सपेंशनिस्ट ये ठीक है, स्टेट शुड बी एक्सपेंशनिस्ट। पॉसेस ए नेशनल आर्मी, अब एक्सपेंशनिस्ट होने के लिए आपको नेशनल आर्मी चाहिए ही चाहिए, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट इज मेंटेन रिलीजन विद इन द स्टेट नॉट अबव इट आर बिसाइड। देखिए, ये भी बात सही है। रिलीजन को क्या बोला था कि रिलीजियन पहले क्या होता था, रिलीजियन पहले सुप्रीम की तरह काम करता था, रिलीजन को ही सुप्रीम माना जाता था। स्टेट को कई बार भी पोप क्या करता था कि कोई डायरेक्शन देता था, वो स्टेट को भी मानना पड़ता था। इवन किंग वॉज वर्किंग अंडर द पोप, कई बार सिचुएशन ऐसी भी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मैकियावेली कहता है कि रिलीजियन को ना तो स्टेट के बराबर रख सकते हैं, ना ही स्टेट के ऊपर रख सकते हैं। इसको क्या हो रहा है, स्टेट के अंदर काम करना पड़ेगा। सो तो जब सभी सही हैं तो ऑल ऑफ दीज पे हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मैकियावेली इज द प्रिंस। प्रिंस के बारे में कौन सी बातें जो करेक्ट है, देखते हैं क्या है। इट कंटेन्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। देखिए, प्रिंस को जब आप पढ़ेंगे, प्रिंस के बारे में जो मैंने बात की, तो उसमें क्या है, यही तो ना कि स्टेट कैसे चलना चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए स्टेट क्राफ्ट के, तो यही तो बात हुई है। तो पहला बहुत तो सही है। इट इज मेमोरेंडम ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट का काम किस तरह करना है भाई, ठीक है। किस कौन कौन सी चीज़ें होंगी, मतलब किस तरह से काम करना है। मैकियावेली ने यही तो बताया प्रिंस को, ठीक। इट इज ए प्रैग्मेटिक इन कैरेक्टर, ऑब्वियसली प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, और मैकियावेली को इसीलिए तो बोला जाता है कि ये रियलिस्टिक है। और रियलिस्टिक बंदा कभी भी अनप्रैक्टिकल बात नहीं करेगा, वो प्रैक्टिकल बात करेगा ना। तो इट इज प्रैग्मेटिक इन कैरेक्टर, तीनों सही है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फिफ्थ वन इज मैकियावेली इज बॉर्न इन, मैकियावेली कहाँ पैदा हुआ था, फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस कहाँ पे है, इटली में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इटली, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं सर्सन रीजन। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैकियावेली स्टैंड्स फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल्स, वन फॉर द रूलर एंड अनदर फॉर द प्राइवेट सिटीजन। मैकियावेली ने क्या बात की थी कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स की बात की थी। उसमें बोला गया कि भैया जो मोरल्स हैं या फिर इथिक्स हैं, वो रूलर के लिए दूसरा होगा और सिटीजन या फिर उसके जो अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए दूसरा होगा। रूलर का इथिक्स और सिटीजन्स का इथिक्स सेम नहीं हो सकता, ठीक। तो एक पॉइंट ये बोला था। तो दूसरा रीजन देखते हैं कि ये ऐसा क्यों था। द रूलर एज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट, रूलर क्या है, क्रिएटर है स्टेट का, इज नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ,
वो सिर्फ लॉ से बाहर ही नहीं है, एंड आउटसाइड द मोरालिटी एज वेल, मतलब वो मोरालिटी और लॉ दोनों से बाहर है, मतलब उनके परव्यू पे नहीं है ये रूलर जो है। ये रीजन दिया गया है। तो आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और अगर पहला सही है तो क्या रीजन जो है दिया गया है, क्या उसी रीजन की वजह से पहला स्टेटमेंट, मतलब क्या सेकंड स्टेटमेंट, मतलब जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले चीज़ अभी बात किया मैं कि इथिक्स जो है स्टेट रूलर और सिटीजन दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ दोनों यही असर्शन में यही बात बोली गई कि मैकियावेलिज्म स्टैंड्स फॉर डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स, वन फॉर द रूलर एंड अनदर फॉर द प्राइवेट सिटीजन। ठीक है, तो ठीक है, रूलर और सिटीजन के लिए अलग अलग मोरालिटी थी, तो मतलब क्या था, ए इज करेक्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट। तो ए इज करेक्ट वाले देखो, ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि ये पॉइंट मिल गया आपको, ए फॉल्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बोथ एंड आर ट्रू। अब ये और ये, ठीक, अब दोनों, अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, आर फॉल्स है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। द रूलर एज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट इज नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ एंड आउटसाइड द मोरालिटी एज वेल। ठीक है, आर भी सही है। ठीक, अब हमको देखना कि जब दोनों सही हो गए तो ये भी पॉइंट खत्म हो गया, तब दो बचे कि अब ये देखना कि क्या आर, स्टेटमेंट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर नॉट। ठीक, देखते हैं कि मैकियावेली ने क्या ये चीज क्यों बोली थी, कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स की बात क्यों की थी। उसने बोला था कि भाई जो सिटीजन होते हैं ना, वो जो एक्ट करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो वो जो उनका जो एक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे सिटीजन। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक्ट करते हैं। लेकिन जो रूलर होगा वो जब कोई एक्ट करेगा, वो इन इट दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि स्टेट के इंटरेस्ट में रिएक्ट करेगा या फिर एक्ट करेगा। ठीक, तो इसलिए रूलर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे मोरालिटी दोनों के लिए अलग अलग है। सिटीजन की इथिक्स दूसरी होंगी, रूलर की इथिक्स दूसरे होंगे। तो रीजन इसका ये है, तो क्या ये चीज लिखी? नहीं। अगर ये चीज नहीं लिखी तो इसका मतलब क्या है, ए एंड आर अपना सेपरेटली इंडिपेंडेंटली अगर बात करें तो करेक्ट तो है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली की राइटिंग्स और बात करें तो देखिए इसकी राइटिंग्स कौन कौन सी, द प्रिंस, दूसरी थी द डिस्कोर्सेस ऑन द 10 बुक्स ऑफ ये करके थी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन, ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो निकोमैकियानिक्स की अगर बात करें तो ये किसने लिखा है, अरिस्टोटल ने लिखा है। आर्ट ऑफ वार की बात करें तो सुनजू, ये चाइनीज स्कॉलर है, चाइनीज स्कॉलर। ठीक, तो आलाब्दीन, ये तो हो ही नहीं सकता। आर्ट ऑफ वार निकोमैकियानिक्स, तो बच्चा कौन सा, डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस क्या था, डिस्कोर्सेस ऑन द 10 बुक्स ऑफ टिटस लिवियस। ठीक, ये लिखा था मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग, इधर दिया हुआ है थिंकर्स के नाम, इधर दिया हुआ है राइटिंग, उनकी राइटिंग यानी कि बुक्स के नाम दिया हुआ है, तो अब आपको मैच करना है। नाम कौन कौन से हैं, प्लेटो, मैकियावेली, कार्ल पॉपर, अरिस्टोटल। इधर है आपके पास पॉलिटिक्स, द लॉज, द प्रिंस, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज। देखिए प्लेटो को अगर उठाते हैं, ठीक है, तो प्लेटो की बात कर, पॉलिटिक्स किसने लिखी है, इस तरह उठा लेते, पॉलिटिक्स किसने लिखी है, अरिस्टोटल ने। ठीक, द लॉज किसने लिखी है, प्लेटो ने। प्लेटो की कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बुक थी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड द थर्ड वन इज द लॉज। तो लॉज किसने लिखी, प्लेटो ने। प्रिंस किसने लिखी, अभी अभी बात हुई है इसके बारे में, मैकियावेली ने। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, कार्ल पॉपर। ठीक है, तो एक ए के साथ प्लेटो कहाँ गया, सेकंड नंबर पे, ए पे सेकंड, या तो ये। ठीक है, बी के साथ कहाँ गया, मैकियावेली गया थर्ड प्रिंस पे, तो बी के साथ गया थर्ड, तो मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हेन मैकियावेली वाज बॉर्न, मैकियावेली का बॉर्न का मतलब कब जन्म हुआ था, 1469 में मैकियावेली का जन्म हुआ था। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। डुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी की अभी बात हुई है, किसने दिया, भाई साहब मैकियावेली ने। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो यस, ये 10 क्वेश्चंस थे, तो जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा पूरा मैकियावेली का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।